भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के लंका कांड के भाग 2 में आप सब लोगों का स्वागत है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और कमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इस प्रकार चाहे ब्राह्मण के सम्मान भी यानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत यानी ज्ञान नहीं होता। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बलि कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम पालीपुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुंदर हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझे आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य के लिए भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर पालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका यानी मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को मरम मसली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चूप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते हुए देखकर नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर से आ गया। सब भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार में जाने की सलाह देते हैं। जिसे जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एट शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त काजल का पहाड़ हो।
भुजाएं वृक्षों के और तीर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुख, कान, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। अत्यंत बलवान बांके वीर वालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चलता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, हे अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा, मैं 10 ग्रीव में श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है। पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया। राजमद से या मोहवश तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हितभरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त यानी प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, रे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल। मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उससे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का नाम सुनते ही रावण कुछ समझा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू तो बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए जो अग्नि रूप में ही पैदा हुआ है, गर्भ में ही क्यों नष्ट नहीं हो गया था? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुख से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। ए मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय नहीं फट जाता? वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपने आंख से ही देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण यानी पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते।
नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ जो तुमने मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, रे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन कौन योद्धा हैं जो मुझसे भिड़ेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, अब वह लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। नल नील तो शिल्प क्रम जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, वानर, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था, जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जग दिग्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया? ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छुप रहा है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं। सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह और मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, स्त्रीय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वृक्को रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्यत रूपी संडासियों से निकल रहा। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में ये एक बड़ा गुण है जो उसे पालता है, उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। बंदरों को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, वह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, में तेरी जाति सब स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान यानी समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राह्यता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। तुम्हारा वही स्वभाव, सुंदर स्वभाव विचार कर हे दस मैंने कुछ दृढ़ता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। रावण बोला, रे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और
की बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। यह तो बता, जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बाली को जीतने में पाताल लोक में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब कुल सत्य मुनि ने जाकर उनको उसे छुड़ाया। एक रावण की बात करने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? हिजना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं की का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्धि प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तुम्हें तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बानर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिसका फरसा सहस्त्र भव की भुजाओं के रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का क्रोध जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश, ए मनुष्य, वे मनुष्य क्यों कर है? क्या रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं? कामदेव भी क्या धनुधारी हैं और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है? गरुड़ जी क्या पक्षी हैं? शेष जी क्या सर्प हैं? अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा लाभ है? सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, उनका कुछ ना बिगाड़ सका। अरे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं? अरे रावण चतुराई छोड़कर सुन, कृपा के समुंदर श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे वर्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूर्ख, व्यर्थ गाल न मार, यानी डीके न हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर आ पड़ेंगे और रीछ वानर तेरे उस गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से प्राण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार श्री राम जी को भज।
अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत ही अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुंदर बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुंदर को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे कभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुंदर बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। पता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इस अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार कर जाएगा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझसे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी तू गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो एक दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मत्थन मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसके अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बचा बांचकर विधाता की वाणी लेखों को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया कि अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, रे रावण, तेरा समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, उससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाही बलि और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि, सुन, अब बस कर, सिर कटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्र जाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोह वंश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है, परंतु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सयार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके कि मैंने तेरे लिए कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरे मुंह को तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, शत्रुओं के शत्रु, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तूने सोने में पराई स्त्री को हर लिया था, यानी चुरा लिया था। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो देखते ही देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी उसमें कोई बड़ाई नहीं है, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूंड, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा,
नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त कर रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद का और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, वे 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुम्हें नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षसराज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू अपने बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि और तेज कुछ भी नहीं। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूंड, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते पड़ते संभल कर उठा, उसने अत्यंत सुंदर मुकुट फिर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आता देख वानर भागे, सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात करने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धोए के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का न वज्र है, न केतु है, न राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर अपने हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानर को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्नीपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। इसमें संदेह नहीं कि तेरे जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। रे दस्कंद, जिसने एक ही वाण से पाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। नमस्कार भगत जनों।